भारत का एक ऐसा मंदिर जहां देवी को मासिक धर्म होता है, जहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा की जाती है, जहां हर साल लाखों लोग एक ऐसे मेले में आते हैं जो पीरियड्स का उत्सव मनाते हैं और जहां तांत्रिक, अघोरी और साधक शक्ति की तलाश में गुप्त साधनाएं करते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या विज्ञान भी इस रहस्य से सहमत है? क्या वाकई नदी का पानी लाल हो जाता है? क्या यहाँ आज भी बलि दी जाती है? और क्या यह मंदिर स्त्री शरीर को देवत्व का दर्जा देता है या बस एक पौराणिक भय का प्रतीक है? आइए जानते हैं असम के कामाख्या मंदिर से जुड़े उन रहस्यों को जो अब तक सिर्फ कहानियों में सुने थे, लेकिन आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ सच बताएंगे तथ्यों के साथ। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ है। यह असम की पहाड़ियों पर बसा है जहां मां सती का योनि अंग गिरा था। यही वजह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ एक योनि के आकार की प्राकृतिक चट्टान है जिसे योनि शिला कहते हैं। यह चट्टान हमेशा नम्र रहती है और इससे एक रहस्यमयी जलधारा बहती रहती है। अब तक विज्ञान भी इस जल स्रोत का कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया है। हर साल जून के महीने में यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। यह मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक अवधारणा है जो स्त्री शक्ति को सृजन का केंद्र मानता है। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों पूजा पाठ, स्नान और खेतों की जुताई तक बंद कर दी जाती है, जैसे प्राकृतिक भी विश्राम ले रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इन दिनों मंदिर में सफेद कपड़ा बिछाया जाता है जो 3 दिन बाद लाल और गीला होकर बाहर आता है। इसी को रक्त वस्त्र कहा जाता है और इसे भक्त प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या नदी का पानी वाकई लाल हो जाता है? लोक कथाओं के अनुसार अंबुबाची के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। लोग इसे देवी के पीरियड्स से जोड़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून के दौरान आसपास की लाल मिट्टी और चट्टानों से बहकर आने वाली आयरन ऑक्साइड पानी में घुल जाता है, जिससे नदी का रंग कुछ घंटों के लिए हल्का गुलाबी या लाल हो जाता है। तो यह तो तय है कि नदी का रंग लाल दिखता है, लेकिन यह देवी का चमत्कार नहीं बल्कि भूगर्भीय प्रक्रिया है, अगर वैज्ञानिक की माने तो। पर सोचने वाली बात यह है कि यह घटना सिर्फ इन्हीं दिनों क्यों होती है? यहाँ वैज्ञानिक के पास भी जवाब नहीं है। क्या वाकई होती है बलि? कामाख्या मंदिर को तंत्र और अघोरी साधनाओं का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। यहाँ हर सुबह एक नर पशु बकरे की या भैंसे की बलि दी जाती है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानव बलि जैसी प्रथाएं अब यहाँ नहीं होती है। हालांकि 2019 में एक महिला की कटी हुई लाश मिलने के बाद मानव बलि की अफवाहें फिर से उभरी थी। अगर इंडियन एक्सप्रेस की माने तो पुलिस ने इस पर जांच की, लेकिन कोई तांत्रिक अनुष्ठान प्रमाणित नहीं हो सका, यानी कि मानव बलि का कोई पुष्ट प्रमाण आधुनिक समय में नहीं है। जहां भारत में आज भी मासिक धर्म को लेकर शर्म, चुप्पी और वर्जनाएं हैं, वही कामाख्या मंदिर में पीरियड्स को देवी का शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह एक धार्मिक स्थल से ज्यादा एक सोशल मैसेज भी देता है कि स्त्री का शरीर कोई पाप नहीं बल्कि सृजन का केंद्र है। आज भी विज्ञान इस बात से सहमत है कि पीरियड्स एक नेचुरल जरूरी प्रक्रिया है। इसे वर्जना की बजाय समझ और सम्मान से देखा जाना चाहिए और शायद कामाख्या मंदिर इस सोच का सबसे पवित्र प्रतीक है। तो कामाख्या है क्या? यह एक सिर्फ मंदिर नहीं, यह एक रहस्य है, एक प्रयोगशाला है आस्था और विज्ञान के मेल की। यह एक चुनौती है समाज की रूढ़ियों की, और यह एक उत्तर है स्त्री की शक्ति को समझने के लिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, आप भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी कामाख्या जाने का मौका मिला है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने अगले एपिसोड में तंत्र साधना और योगिनियों की कथा पर बात कर सकें। धन्यवाद।